सभी को नमस्ते जी। एक बार सभी पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज हम तीसरे नियम तप के विषय में चर्चा करेंगे। अब तक हमने दो नियम शौच और संतोष के विषय में जाना। आज तप के विषय में जानते हैं कि यह तप क्या है, इस तप का वास्तविक अर्थ क्या है, इस तप का वर्तमान स्वरूप क्या है, इस तप की समाज में अवधारणा क्या है, इस तप के विषय में समाज में किस किस प्रकार का विचार चल रहा है, किंतु वास्तविक तप क्या है। हम देखते हैं एक साधु को, एक बाबा को, एक सन्यासी को अग्नि के घेरे के मध्य बैठा हुआ वह तप रहा है। भरी दोपहरी में, गर्मी के मौसम में, ज्येष्ठ वैशाख के महीने में अपने चारों ओर अग्नि का एक घेरा बनाता है और उस घेरे में घंटों बैठे रहता है। वह तप रहा है। उसको सब कहते हैं कि यह सिद्ध महाराज है, यह तपस्वी है, यह योगी है, यह अग्नि के मध्य बैठ करके तप रहा है। एक सन्यासी को, एक साधु को, एक महाराज को हम देखते हैं वह 8 दिन से खड़ा है, बैठा नहीं है। सोता भी खड़े खड़े है, भोजन भी खड़े खड़े ही करता है, स्नान आदि सब खड़े खड़े करता है, नित्य क्रियाएं भी सब खड़े खड़े करता है। उसको कहते हैं यह बड़ा सिद्ध महाराज है, यह 8 दिन से तप रहा है। एक व्यक्ति ने अपना हाथ, एक हाथ अथवा दोनों हाथ ऊपर उठाया हुआ है। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 6 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, यह हाथ को सीधा ही रखते हैं, नीचे नहीं करते हैं, ऐसा ही रखते हैं। ये तप रहे हैं, ये इनकी तपस्या है। इस प्रकार की ये अपनी तपस्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति अत्यधिक सर्दी में नदी, सरोवर, समुद्र में जल के अंदर खड़े रहकर तपस्या कर रहा है। 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, पूरी रात्रि के समय वह जल में खड़ा रहता है। सर्दी के मौसम में जल में खड़े रहकर वह तपस्या कर रहा है। उसको कहते हैं यह बड़ा सिद्ध महाराज है, यह बड़ा सिद्ध महात्मा है, यह तपस्या कर रहा है। किंतु वास्तव में इस प्रकार की अवधारणाओं का सत्य क्या है, आज हम तर्क द्वारा, विवेक द्वारा, बुद्धिपूर्वक इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तप का जो वास्तविक अर्थ है, जो सैद्धांतिक अर्थ है, जो हमारे महापुरुषों के द्वारा बताया हुआ अर्थ है, जो ऋषियों के द्वारा बताया हुआ अर्थ है, इसको कहते हैं हम श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए द्वंद्वों को सहना, कष्टों को सहना, यह तप कहलाता है। कष्ट किस प्रकार का है, द्वंद्व किस प्रकार का है, दुख किस प्रकार का है, आओ इस पर विचार करते हैं। एक सन्यासी अपने चारों ओर आग का घेरा बना करके उसमें बैठकर तप रहा है। एक ठंडे पानी में खड़ा होकर तप रहा है। एक 8 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से खड़े खड़े तपस्या कर रहा है। क्या वास्तव में ये तप हैं? कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसकी ये सिद्धि करना चाहते हैं? तप की परिभाषा ऋषियों के द्वारा आई
कि श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि के लिए कष्टों को सहना, ये जो अग्नि के ताप को सह रहा है, जो जल के शीत को सह रहा है, जो खड़ा हो करके अपना विश्राम को त्याग रहा है, सुख को त्याग रहा है, ये किस सिद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं? कौन सी सिद्धि इनको प्राप्त होनी है? सामान्य रूप से जाना जाता है कि ये ईश्वर प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग तो ये है जिस मार्ग का हम चर्चा कर रहे हैं, जिस मार्ग के विषय में हम विचार कर रहे हैं, यह अष्टांग योग ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। ईश्वर प्राप्ति का इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो ये अष्टांग योग का तो पालन इनमें से कोई भी नहीं कर रहा है। तो तप का हम कहते हैं कि ईश्वर की सिद्धि के लिए हम संध्या उपासना करने के लिए बैठे हैं और यहाँ पर बैठ करके पैरों में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हम इसको सहन करेंगे, यह तप है। अत्यधिक सर्दी लग रही है, अत्यधिक गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उसको हम सहन करेंगे, यह तप है। वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए हम समाज में भ्रमण करते हैं, गांव-गांव घूम करके अज्ञानता, अंधविश्वास को, अविद्या को मिटाने के लिए वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण कर रहा है एक व्यक्ति, तो वह तप कर रहा है। उसको समय पर भोजन नहीं मिला है, उसको समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है, कोई उसका मान सम्मान नहीं कर पा रहा है, कोई उसको अपशब्द कह रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको अपने यहाँ बैठाने के लिए तैयार नहीं है, तो भी वह अपने उस परिश्रम में लगा हुआ है, तो भी वह विद्या के प्रचार प्रसार में वह लगा हुआ है। किसी ने उसका मान सम्मान किया तो भी ठीक है, किसी ने उसका अपमान किया तो भी ठीक है, किसी ने आदर सहित भोजन उसको कराया तो भी ठीक है, किसी ने उसको भोजन नहीं कराया, एक दिन उसको भूखा ही रहना पड़ा तो भी ठीक है। ये तप की श्रेणी में आता है, ये सिद्धि की श्रेणी में आता है। अर्थात उसकी सिद्धि है, उसका लक्ष्य है वेद विद्या का प्रचार करना, ईश्वर के विषय में सबको बताना, ईश्वर का सत्य स्वरूप, उसके गुण कर्म स्वभाव का प्रत्येक व्यक्ति को घर घर जा करके, गांव गांव जा करके, नगर नगर जा करके, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ईश्वर के विषय में, धर्म के विषय में, आत्मा के विषय में, वेद विद्या के विषय में, ब्रह्मचर्य के विषय में, इन सब विद्याओं के प्रचार प्रसार में जितना उसको परिश्रम करना पड़ता है, जितना उसको सुख दुख सहन करना पड़ता है, इस सब को तप कहते हैं। यह सब तप की श्रेणी में आता है। एक किसान है, वह अपने खेतों में परिश्रम करता है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, भूखा रह करके भी, प्यासा रह करके भी, वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वह इस राष्ट्र समाज के लिए अन्न धन उपजाने के लिए, पैदा करने के लिए परिश्रम कर रहा है। उसका तप उस सन्यासी की अपेक्षा 1000 गुना बड़ा है जो अग्नि के घेरे के मध्य बैठा हुआ है। उसे कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं होनी है, उसके तो शरीर का भी हानि होनी है। इस शरीर के द्वारा ही हम समस्त कार्य करते हैं। ईश्वर प्राप्ति या लौकिक सांसारिक सुखों की प्राप्ति इस शरीर के द्वारा ही संभव है। शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम, यह शास्त्र का वचन है। शास्त्र कहता है कि इस शरीर के द्वारा ही हम समस्त प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यह शरीर ही हमारा साधन है और इस शरीर को हमने तपा करके अनावश्यक कार्यों में रोग ग्रसित कर दिया, कमजोर कर दिया, तो फिर इस शरीर से हम कार्य किस प्रकार कर पाएंगे। इस शरीर को हमें सुदृढ़ रखना है, स्वस्थ रखना है, बलवान रखना है, निरोगी रखना है। अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, कल हमने चर्चा की थी शौच में कि इसको हमें पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। किस प्रकार रखें, वह महाराज मनु ने हमारा मार्गदर्शन किया, उस पर भी हमने कल विचार किया था। अग्नि में बैठ करके, जल में बैठ करके 8-8, 10-10 दिन खड़े रह करके इस शरीर को तपाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। हाँ, इस शरीर को इस प्रकार हम तपा सकते हैं जिस प्रकार एक किसान परिश्रम करता है, सर्दी में भी, गर्मी में भी, दोपहर में भी,
भूखा रह करके भी, प्यासा रह करके भी वह इस शरीर को तपा रहा है। एक सैनिक है जो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमा पर प्रहरी के रूप में खड़ा है। पूरी रात वह खड़ा रहता है, पूरे दिन वह खड़ा रहता है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे खड़े रहकर वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो इस राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। तभी हम सब इस राष्ट्र के अंदर सुरक्षित चैन की नींद सो पा रहे हैं। उस सैनिक का तप इस साधु की, इस सन्यासी की तपस्या से 1000 गुना बड़ा है। भयंकर महामारी के समय, भयंकर बीमारी के समय जैसा आज इस राष्ट्र में और इस विश्व में यह कोरोना नामक भयंकर महामारी व्याप्त है, इस भयंकर महामारी में जो योद्धा इस भयंकर महामारी का सामना करते हुए अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की जनता की रक्षा कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्वयंसेवक समूह हैं, संगठन हैं, जो इस राष्ट्र की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं, ये सब तप कर रहे हैं, ये सब तपस्या कर रहे हैं। यह तप कहलाता है। उनका लक्ष्य महान है कि वो मानवता की रक्षा के लिए, वे प्राणी मात्र की रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं। एक डॉक्टर नहीं देखता है कि वो किस मत पंथ का व्यक्ति है, वो प्रत्येक पीड़ित की, प्रत्येक रोगी की उतने ही आत्मभाव से सेवा करता है। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी अन्य सेनाएं हैं, ये सब जो रात दिन रहकर व्यवस्था बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सब तपस्या कर रहे हैं। इन सब की तपस्याएं उस साधु की तपस्या से, जो अग्नि के घेरे के मध्य बैठा है, जो जल में खड़ा हुआ है, जो 8 दिन से वहाँ पर अपनी कुटी बनाकर खड़ा हुआ है, उनकी तपस्याओं से इनकी तपस्या 1000 गुना बड़ी है। इनकी तपस्या मानवता की रक्षा के लिए है, इनकी तपस्या प्राणी मात्र की रक्षा के लिए है, इनकी ही सच्ची तपस्या है। यही सत्य तप कहलाता है। उनका लक्ष्य महान है, उनका लक्ष्य मानवता की सेवा करना है। पर उपकार सरस धर्म नहीं भाई। ये दूसरों की रक्षा करना, दूसरों का उपकार करना, यह ईश्वर की आज्ञा है और इसके समान बड़ा कोई धर्म नहीं माना गया। अर्थात यह एक सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ कर्तव्य, अर्थात इस समय जब भयंकर महामारी में देश और देश की जनता ग्रसित है, तो उसकी जिस प्रकार से भी तन से, मन से, धन से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से, बल से, बुद्धि से, युक्ति से जिस प्रकार भी सेवा की जाए, जिस प्रकार भी रक्षा की जाए, यह तपस्या कहलाता है। यही तपस्या की श्रेणी में आता है। तो ये जो हमारा तपस्या का सत्य स्वरूप है, हमने इसे जाना कि वास्तविक तप क्या है और क्या हमको तप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें कितना कितना कष्ट सहना पड़ता है, मानवता की सेवा के लिए हमें कितना तप करना पड़ता है, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए, श्रेष्ठ संतानों के निर्माण के लिए हमें कितना तप करना पड़ता है, किस प्रकार तप करना पड़ता है, इस तप का क्या लाभ मिलता है। इस तप को करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है, और ईश्वर के न्याय व्यवस्था से जो भी हमें फल मिलता है उस पर हमें दृढ़ विश्वास होता है। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है, उसकी समाधि की ओर हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए हम इस तप को जाने, इसके वास्तविक महत्व को जाने, और हम अपने मित्रों को, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में इस वेद विद्या का अधिक से अधिक हम प्रचार करें, प्रसार करें, और इस तप की परिभाषा को, जो शुद्ध परिभाषा है और जो इसका वास्तविक लक्ष्य है, इस सभी को हम अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने बंधुओं को, सभी को इस सत्य से अवगत कराएं। आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में, अपने आर्यगणों में प्रसारित करते रहिए, प्रचारित करते रहिए, ताकि सभी को सत्य का ज्ञान हो, विद्या की प्राप्ति हो, वेद विद्या के सिद्धांतों का सबको ज्ञान हो
और सबको उसका लाभ मिल सके। जितना जितना आप इस वीडियो को प्रसारित करेंगे, आप भी उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। परमात्मा की न्याय व्यवस्था से आप सबको भी उसका फल अवश्य मिलेगा। आप सभी को नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।